हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश में नर्मदा सोन घाटी के विषय में चर्चा करेंगे। सोनिया, यहाँ पर फ्रेंड्स सन नहीं है, ये सोन घाटी है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई फ्रेंड्स, इसे आप लोग सुधार कर लीजिएगा। नर्मदा सोन घाटी। तो फ्रेंड्स आज हम नर्मदा सोन घाटी के विषय में चर्चा करेंगे। तो पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ लेंगे, फिर इसके मैप को समझेंगे, लोकेशन समझेंगे कि आखिर ये नर्मदा सोन घाटी कहाँ पर है, हमारे मध्य प्रदेश के किस लोकेशन पर है। 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर या 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश तक नर्मदा सोन घाटी का अक्षांश है। देशांतरी दृष्टि से देखें तो यह 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 81 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। प्रमुख ज़िले हैं, यहाँ पर जबलपुर रहता है, जबलपुर के बाद नरसिंहपुर, हरदा, होशंगाबाद, बैतूल, खंडवा, खरगोन या पूर्ण या आंशिक रूप से सम्मिलित हैं। पूर्ण या आंशिक रूप से सम्मिलित करने का अर्थ यह है फ्रेंड्स कि यहाँ पर भी करीब मध्य प्रदेश का दूसरा बड़ा भौतिक प्रदेश कहा जाता है, इसीलिए यहाँ भी जिलों की संख्या करीब ज़्यादा है। इसीलिए हमने कुछ जिलों को लिखकर उन्हें पूर्ण या आंशिक रूप से हमने लिख दिया है। यहाँ की जलवायु है, गर्मी तो ज़्यादा पड़ती है लेकिन सर्दी कम है। तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस है। सर्दी है 8 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच सर्दी पड़ती है। उच्चावत या दक्कन ट्रेप की चट्टानें पाई जाती हैं। यह मिट्टी यहाँ पर पश्चिमी भाग में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है, पूर्वी भाग में साधारण काली मिट्टी पाई जाती है। नर्मदा सोन घाटी के मैप समझ लेते हैं फ्रेंड्स। ये हमारा मध्य प्रदेश का लोकेशन है। यहाँ पर है मध्य ऊंचे प्रदेश है। शॉर्टकट में लिखता हूँ फ्रेंड्स, आप लोग समझ जाइएगा। ये हमारा विंध्याचल पर्वत है, नीचे आ जाता है सतपुड़ा पर्वत है। इन्हीं के बीचों में हम नर्मदा सोन घाटी, ये हमारा मालवा प्रदेश है। यहाँ पर बुंदेलखंड पठार है। यहाँ पर बघेलखंड पठार है। नर्मदा सोन घाटी, ये हमारा नर्मदा सोन घाटी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो फ्रेंड्स आज हम इन्हीं प्रदेश के विषय में चर्चा करेंगे। नर्मदा सोन घाटी।
हमने लोकेशन समझ लिया है फ्रेंड्स कि आखिर नर्मदा सोन घाटी कहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर रीवा पन्ना का पठार आ जाता है, फिर इसके बीच में कैमूर है या भांडेर श्रेणी, यहाँ पर मैकल श्रेणी है। नर्मदा सोन घाटी, तो फ्रेंड्स आपने लोकेशन देख लिया होगा कि हमारे नर्मदा सोन घाटी यहाँ पर है। हमने पहला स्टेप में मध्य उच्च प्रदेश के बारे में पढ़ा था, दूसरे क्लास में हमने मालवा का पठार पढ़ा था, और फिर हमने नर्मदा सोन घाटी का लोकेशन देखा है कि मध्य प्रदेश का सबसे निचला हिस्सा नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत प्रमुख फसलें हैं। यहाँ पर पहले खंडवा और खरगोन, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में जबकि पाया जाता है कपास उत्पादन केंद्र। यहाँ गेहूं भी पाया जाता है, गेहूं के बाद चना है, चना के बाद मक्का आ जाता है आदि फसलें। खंडवा में गांजा पाया जाता है, लेकिन खंडवा को बुरहानपुर को गंजेड़ियों का स्वर्ग कहते हैं। वनस्पति, यहाँ पर कटीले वनस्पति पाई जाती हैं, सागौन है, साल है, आम और नीम है। इसके बाद पीपल आ जाता है, पीपल। फिर नदियाँ में देख लेते हैं, नर्मदा है, नर्मदा, तवा और सुखता नदियों का उद्गम स्थल है। खनिज देख लेते हैं कि खनिज क्या है, कौन कौन से हैं। जबलपुर में लोहा है, सुरमा और टंगस्टन, संगमरमर। इन खनिजों के विषय में हमने देखा भी कि यहाँ पर जबलपुर में पाई जाती हैं। उद्योगों के क्षेत्र में यहाँ सीमेंट, रबर उद्योग है, संगमरमर उद्योग, सनावद, यह कतई मिल खरगोन डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अलावा अन्य छोटे छोटे उद्योग मिलते हैं, जिनमें से खिलौना है, लकड़ी के सामान और अन्य प्रकार के घरेलू सामान बनाई जाती हैं। पर्यटन स्थल में है जबलपुर में है धुआंधार जलप्रपात, मदन महल है, खंडवा में ओमकारेश्वर मंदिर है, हनुमंतिया टापू है। ओमकारेश्वर में राष्ट्रीय उद्यान है, खरगोन में महेश्वर है, राजवाड़ा और सहस्त्रधारा है। फ्रेंड्स रिवाइज कर लीजिए एक बार फिर से। नर्मदा सोन घाटी या 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश तक पाई जाती है। देशांतरी दृष्टि से देखें तो 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से एवं 81 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर तक पाई जाती हैं। जिलों की संख्या है, जिले हैं जबलपुर, नरसिंहपुर, हरदा के बाद होशंगाबाद के बाद बैतूल आ जाता है। बैतूल के बाद है, खंडवा के बाद खरगोन या पूर्ण या आंशिक रूप से पाए जाते हैं। यहाँ जलवायु पाई जाती है, गर्मी ज़्यादा है लेकिन सर्दी कम है। तापमान में 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाता है, जबकि 8 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच पाई जाती है सर्दी। चावस देख लेते हैं कि दक्कन ट्रेप की चट्टानें पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती हैं। पश्चिमी भाग में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है, पूर्वी भाग में साधारण काली मिट्टी पाई जाती है। नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत
प्रमुख फसलें हैं। खंडवा खरगोन में कपास का उत्पादन होता है। यहाँ गेहूं का उत्पादन, चना है, मक्का आदि फसलें पाई जाती हैं। खंडवा में गांजा पाए जाते हैं, इसलिए बुरहानपुर को गंजड़ियों का स्वर्ग कहते हैं। वनस्पति कटीले वनस्पति हैं, सागौन है, साल है, आम एवं नीम पीपल है। नदियाँ बहती है, नर्मदा है, तवा है, सुक्ता है। खनिज हैं, जबलपुर में लोहा, सुरमा और टंगस्टन है। इसके बाद संगमरमर आ जाता है। फिर है उद्योगों की श्रेणी में सीमेंट उद्योग है, रबर संगमरमर उद्योग है, सनावत है, कताई मिल है, खरगोन। इसके अलावा अन्य में छोटे छोटे उद्योग जिनमें से खिलौने, लकड़ी के सामान, अन्य प्रकार हैं, घरेलू सामान बनाई जाती हैं। पर्यटन स्थल में जबलपुर है, जबलपुर के बाद धुआंधार जलप्रपात, महल है, मदन महल है, खंडवा है, ओमकारेश्वर मंदिर है, हनुमंतिया टापू है, ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है, खजुराहो महेश्वर में राजवाड़ा, सहस्त्रधारा इत्यादि हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छे समझ में आता होगा हमारे पढ़ाया हुआ। यदि फ्रेंड्स आप लोगों को हमारे क्लास अच्छा लगता हो तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल को आगे बढ़ाइए फ्रेंड्स, जिससे हम और भी आपके लिए अच्छे अच्छे क्लास लाएं। बीच में जो गैप हो जाती है, कुछ कारणवश गैप हो जाती है फ्रेंड्स, लेकिन यदि आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो क्लास एक भी दिन में से नहीं होगा, लगातार क्लास चलती रहेगी फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। ये क्लास प्री प्लस मेंस हमने डिज़ाइन किया है, प्री प्लस मेंस, जिसमें आपके फाउंडेशन के अंतर्गत इन दोनों का स्टडी हो जाएगा, जिससे जो मेंस देने वाले होंगे छात्र उनके लिए भी उपयोगी है और जो प्री देने वाले होंगे उनके लिए भी उपयोगी है। तो फ्रेंड्स, इस क्लास को एक भी क्लास को मिस मत करिएगा। इसे लगातार आप लोग देखते रहिएगा, अपने स्टडी को बेहतर बनाइए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।